नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को पिछड़ा होने का बहुत जबरदस्त दांव चला। हर लोकसभा के चुनाव में घूम घूम के कहा कि मैं तो पिछड़ी जाति से आता हूं, मैं तो पिछड़ी जाति से आता हूं, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे ऊपर बड़े अत्याचार हुए। बहुत ज्यादा रोना रोया और अपने आप को बड़ा निर्धन असहाय व्यक्ति बताया। फायदा भी मिला, लोग उनकी इमोशनल बातों में आने लगे थे। अब नहीं आ रहे, अब समझ में आ गया है कि प्रधानमंत्री जी नाटक कितना करते हैं। तो उस समय जमाने में पिछड़ों को लुभाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने ऐसी बड़ी बड़ी घोषणाएं करी, बहुत बहुत लंबे दांव चले। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन की बैठक में खड़गे को संभावित प्रधानमंत्री का नाम की चर्चा क्यों हुई, भारतीय जनता पार्टी को पसीने आ गए। भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अगर इंडिया गठबंधन ने कह दिया कि हम देश को पहला दलित प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं, तो बैठे बिठाए लेने के देने पड़ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जानता है कि अगर दलित प्रधानमंत्री की घोषणा हो गई तो फिर इसका कोई काट भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार कहते रहे हैं कि हम पीडीए गठबंधन से बीजेपी को हराएंगे, मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। अगर दलित वोट इंडिया गठबंधन में जुड़ता है और मुस्लिम उसके साथ आ जाते हैं, तो यह संख्या पर्याप्त है मोदी जी को गुजरात वापस भेजने के लिए, बशर्ते गुजरात के लोग उनको स्वीकार कर लें। ये गठजोड़ इतना भारी हो जाता है, ये गठजोड़ इतना मजबूत हो जाता है, ये गठजोड़ संख्या बल पर इतना भारी हो जाता है कि किसी भी स्थिति में ईवीएम के अलावा कोई चाल इनका मुकाबला कर नहीं सकती। ममता बनर्जी ने नाम रखा कि खड़गे जी को हमारा प्रधानमंत्री होना चाहिए। केजरीवाल ने समर्थन किया और फिर जब यह खबर बाहर आई तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बेचैनी फैल गई। धनखड़ जी की एक सांसद ने मिक्री क्या कर ली, उसको लेके हंगामा खड़ा कर दिया। जेपी नड्डा कह रहे हैं एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का इस तरह उपहास उड़ाया गया। ये है राहुल गांधी की सोच, ये है कांग्रेस की सोच। एक पिछड़ा जाति के व्यक्ति का अपमान कर दिया गया, यानी कि उपराष्ट्रपति को, सभापति को पिछड़ा बता दिया गया, जाट बता दिया गया। और यह साफ हो गया कि राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति, उनका चयन भारतीय जनता पार्टी इस आधार पर करती है कि वो पिछड़े हैं या फिर वो दलित हैं। क्या ये उचित है? क्या ये ठीक है? आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को पिछड़ा और दलित के खांचे में कैसे डाल सकते हैं? ये संवैधानिक पद है, ये इंपॉर्टेंट पद है, आप इसको जातियों के खांचे में कैसे डाल सकते हैं? लेकिन साहब, राजनीति इसी का नाम है और खड़गे का नाम इस हद तक भाजपा को परेशान कर रहा है कि संसदीय दल की बैठक के बाद प्रधानमंत्री और अमित शाह बेचैन है कि अगर ये बात आगे बढ़ी, ये बात दलितों तक पहुंच गई, ये संदेश दलितों तक पहुंच गया, तो ये संदेश बहुत खतरनाक हो जाएगा, ये संदेश बहुत भयंकर हो जाएगा, ये संदेश भारतीय जनता पार्टी का तंबू उखाड़ने वाला हो जाएगा। और भाजपा 4-5 महीने बाद चुनाव है, क्या भाजपा इस हालत में है? क्या भारतीय जनता पार्टी इस मानसिक स्थिति में है? क्या भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में है कि वो दलितों को संदेश दे कि नहीं भाई, तुम उनको वोट मत देना, हमको वोट देना, क्योंकि हम मंदिर बना रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी जानती है कि मंडल पर कमंडल पर, इस लड़ाई में कमंडल पर मंडल भारी पड़ जाएगा। और अगर पिछड़ों का भी एक बड़ा वर्ग जुड़ गया नीतीश के नाम पर, अखिलेश के नाम पर, और एक विचारधारा जुड़ गई स्टालिन की, जो मनुवाद का विरोध करती है, जो पिछड़े और दलितों के अत्याचार का विरोध करती है, तो फिर शायद इस देश में एक नई क्रांति की शुरुआत हो सकती है और मनुवादी व्यवस्था खत्म हो सकती है। संघ परेशान है, भाजपा परेशान है, किसी को सूझ नहीं रहा कि अगर खड़गे वाला दांव चल गया तो फिर क्या होगा। इससे भी आगे बढ़कर बात यह है कि खड़गे को उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ाने की बातें भी चलने लगी हैं। अब आप कल्पना करिए कि उत्तर प्रदेश में मायावती, जिसको भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहा जा रहा है, कहा ही नहीं जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम मायावती साबित होती जा रही है।
पिछले कई चुनाव में मायावती वही कर रही है जो भारतीय जनता पार्टी चाह रही है। अब ऐसी हालत में अगर कल्पना करिए कि ये पत्ता खुल गया, ये दांव खुल गया, ये बात सामने आ गई कि अब दलितों का बड़ा नेता खड़गे है। अगर ये बात सामने आ गई कि उत्तर प्रदेश से खड़गे चुनाव लड़ रहे हैं, अगर ये बात सामने आ गई नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ रहे हैं, अगर ये बात सामने आ गई कि अखिलेश यादव पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समुदाय के वोटों के साथ मैदान में हैं, तो फिर उत्तर प्रदेश में क्या होगा इसकी सहज कल्पना की जा सकती है। अगर ये बात सामने आ गई कि उत्तर प्रदेश में ऊंची जाति के मुकाबले में एक ऐसा गठबंधन सामने आ रहा है जो पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को एक मंच दे रहा है, तो क्या होगा ये बात सबके समझ में आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की परेशानी यह है कि देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, देश में सबसे ज्यादा सीटें देने वाला उत्तर प्रदेश, देश में सबसे मजबूत ताकत रखने वाला उत्तर प्रदेश, जहां पे भारतीय जनता पार्टी अपनी आंतरिक लड़ाई से लड़ रही है, जहां भाजपा योगी बनाम मोदी से जूझ रही है, जहां भाजपा योगी बनाम अमित शाह से जूझ रही है, वहां पे अगर खड़गे का नाम सामने आ जाता है, वहां पे नीतीश का नाम सामने आ जाता है और ये बात जग जाहिर हो जाती है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक एक मंच पर आए हैं, तो घोसी का उपचुनाव नतीजा सामने है जो भाजपा की लखनऊ से दिल्ली तक का कपी चढ़ा रहा है। भाजपा समझ रही है कि अगर यह मुद्दा बन उठा तो यह बात सामने आएगी कि जहां 80% आबादी है उसके मुकाबले में 5 या 6% जाति के ठाकुर समुदाय के योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री क्यों बनाएगा, यह बात तूल पकड़ेगी तो भाजपा में दबाव बनेगा। भाजपा की इतनी हिम्मत नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जो हिंदुत्व का ब्रांड बन चुके हैं, चुनाव से पहले उनको छेड़ा जाए। हालांकि योगी आदित्यनाथ को परेशान करने की कोशिशें बहुत हुई हैं, लेकिन कामयाबी नहीं है। चुनाव की दहलीज पर खड़ी है भारतीय जनता पार्टी और चुनाव की दहलीज पर खड़ी भाजपा ने, ममता बनर्जी ने एक जोर का झटका धीरे से नहीं जोर से ही दिया है। खड़गे का नाम इतनी जोर से करंट बन रहा है कि भाजपा को इसके आगे और इसके पीछे कुछ सूझ नहीं रहा है। कांग्रेस की रणनीति है कि यह बात तूल दी जाए कि कांग्रेस की प्रधानमंत्री की पद में राहुल गांधी नहीं है, लड़ाई में खड़गे हैं और खड़गे एक ऐसे अनुभवी नेता हैं, दक्षिण से उत्तर तक उनकी स्वीकार्यता है, बहुत अनुभवी नेता है, बहुत शालीन बोलते हैं और जाहिर है खड़गे का नाम वो नाम है जो पूरी राजनीति को उल्टा पुल्टा कर देगा। लखनऊ से दिल्ली तक अब इस बात की राजनीतिक चर्चा हो रही है, लखनऊ से दिल्ली तक इस बात के कसीदे पड़े जा रहे हैं कि कांग्रेस ने ये गुगली फेंक दी है जिसके आगे भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से फंस गई है।